गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे और अपने घर पर ही होंगे। स्टूडेंट्स, कोरोना की वजह से हम आपकी रेगुलर फेस टू फेस क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों का थोड़ा सा प्रयास है कि आपको वीडियोस के माध्यम से आपके सिलेबस को आगे बढ़ाया जाए और इसमें आपका भी सहयोग जरूरी है। ठीक है, आज हम आपका द्वितीय सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा क्या है, इससे पहले इसका थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इस चार्ट के माध्यम से, आप इसको देख लीजिएगा। शिक्षा का प्राचीन अर्थ, यानी शिक्षा का प्राचीन अर्थ क्या है। प्राचीन काल में शिक्षा का अभिप्राय आत्मज्ञान के रूप में किया जाता था। शिक्षा को प्राचीन समय में आत्मज्ञान के अभिव्यक्ति से जोड़ा जाता था। प्राचीन समय में मनुष्य को नैतिक जीवन से परिपूर्ण करना था। प्राचीन समय में जो शिक्षा का अर्थ था उसका मतलब है कि व्यक्ति को नैतिक गुणों से परिपूर्ण करना, उसमें जितनी अच्छी नैतिकता, उसका सौदेश्य, ये सारी चीज़ में उसमें होंगी, उसी के हिसाब से वह नैतिक जीवन अपना अच्छे तरीके से संपूर्ण जी पाएगा। अतः उस समय नैतिक शिक्षा पर ही संपूर्ण बल दिया जाता था। जो हमारे ऋषि मुनि थे उनका एकमात्र उद्देश्य था कि बालक को नैतिक आधार पर भावी जीवन के लिए तैयार करना है। उनका मानना था कि ठोस, गहरी व मजबूत नींव पर ही सुदृढ़ व ऊंची इमारत बन सकती है। अतः प्रारंभिक शिक्षा में बालक के चारित्रिक महत्व को सर्वोपरि रखा गया था, यानी बालक का जो चरित्र था उसको ही महत्वपूर्ण माना जाता था। इसी प्रकार शिक्षा का जो आधुनिक अर्थ है बदल गया है। शिक्षा का आधुनिक अर्थ क्या बताता है कि बालक में कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उन्हें विकसित करने का कार्य ही शिक्षा है। यानी आज के समय पे बच्चे के दिमाग में हम शिक्षा को ऐसे ही ठूंस नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब भी जन्म लेता है उसमें एक अपने अंदर बहुत सारी आंतरिक शक्तियाँ लेके पैदा होता है और उन शक्तियों को विकसित करना, विकास करके उसको भावी जीवन के लिए तैयार करना ही शिक्षा कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमारे कुछ शिक्षा शास्त्री हैं, बहुत अच्छे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इनकी बहुत सारी परिभाषाएं भी दी हैं जो कि हम आगे देखेंगे, क्योंकि बोर्ड पर तो इतना ही आ रहा था, तो आज इसका हम अर्थ ही समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं उनमें है एक जॉन लॉक, जिन्होंने माना है कि जिस प्रकार पौधों का विकास अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जॉन ड्यूवी हैं, उन्होंने भी शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि जिस प्रकार मानव के शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक, लेकिन आज हम इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षा का अर्थ, आपके सिलेबस में शिक्षा के अर्थ को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। शिक्षा का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। देखिए, शिक्षा का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का भारतीय संदर्भ में अर्थ और पाश्चात्य संदर्भ में अर्थ। भारतीय संदर्भ में शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत की शिच धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। भारतीय समाज में संस्कृत की शिच धातु से शिक्षा का अर्थ माना जाता है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना होता है। पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा को यानी एजुकेशन को लैटिन भाषा के एजुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर के आधार पर बांटा है। यानी लैटिन भाषा का जो शब्द है एजुकेशन, उसको तीन अर्थों में माना है। एजुकेटम एक, दूसरा है एडुकेयर और तीसरा है एडुसियर। एजुकेटम का अर्थ होता है प्रशिक्षण देना, एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना और एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। यानी प्रशिक्षण के द्वारा बच्चे को आगे बढ़ाना हमारा ये पाश्चात्य संदर्भ में इसका अर्थ निकल कर आता है। इसी प्रकार शिक्षा का एक संकुचित अर्थ होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ ये है कि विद्यालय के चार दीवारी के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वह ही शिक्षा कहलाती है। इसका ये संकुचित अर्थ है कि विद्यालय की जो चार दीवारी है उसके अंदर जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, वह ही शिक्षा है। लेकिन आज के समय पर संकुचित शिक्षा को ना मानकर शिक्षा का व्यापक अर्थ ज़्यादा माना जाता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है
और यह प्रक्रिया उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। इसलिए शिक्षा का व्यापक अर्थ जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया से लगाया जाता है। इसी प्रकार शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ होता है, यानी विश्लेषण करके शिक्षा का बहुत सारे अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि बोर्ड पे आया नहीं है। मैंने 2-4 ही टॉपिक इसमें जो पॉइंट हैं वो डाले हैं, बाकी का हम आपको नोट देंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा। विश्लेषणात्मक अर्थ में क्या है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का विकास, समाज का विकास संभव है। देश का जो भी विकास है, देश को किस प्रकार हम सबसे आगे ला सकते हैं, तो उसका एकमात्र साधन शिक्षा ही है। शिक्षा के द्वारा ही हम विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। समायोजन की प्रक्रिया, इसमें नंबर 2 पॉइंट है समायोजन की प्रक्रिया। समायोजन यानी शिक्षित व्यक्ति ही समाज में अच्छे प्रकार से समायोजित हो सकता है। जिस व्यक्ति में जितनी अच्छी शिक्षा ली होगी, जितना अच्छा उसका माहौल होगा, उसी प्रकार वह समाज में या अन्य माहौल में अपने आप को समायोजित कर सकता है। जीवन की तैयारी की प्रक्रिया, जीवन की तैयारी, बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। बच्चा जीवन की तैयारी में शिक्षा के द्वारा ही आगे अपना परिपूर्ण जीवन जी सकता है। सामाजिक विकास यानी समाज के विकास के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। सामाजिक विकास में शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और समाज में रहकर जो व्यक्ति शिक्षित होंगे, शिक्षा के द्वारा ही समाज को अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। अंतःशक्तियों का विकास, अंतःशक्तियों का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति के अंदर कुछ अंतःशक्तियाँ होती हैं, उनका सर्वांगीण विकास भी शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है उसमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, उसमें वह लेकर आता है, उनको निखारना, उनका सर्वांगीण विकास करना शिक्षा के द्वारा ही माना जाता है। जिस प्रकार पौधे को हम लगा तो देते हैं, जैसे बीज है, बीज में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जब हम उसे लगाएंगे और वह बड़ा होगा, उसमें सपोर्ट देंगे इधर से, जब वह पेड़ इधर जा रहा है तो उसको इधर से सपोर्ट देंगे, इधर जा रहा है तो उसको उधर से सपोर्ट देंगे। इसी प्रकार से हम पौधे को बड़ा करते हैं धीरे धीरे। उसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो अंतःशक्तियाँ होती हैं, उनका सर्वांगीण विकास हमारे शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। प्रगतिशील परिवर्तन, शिक्षा के द्वारा ही हम समाज में प्रगतिशील परिवर्तन लाते हैं। प्रगतिशील परिवर्तन किसके द्वारा आएगा? हमारा शिक्षा के द्वारा ही। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, शिक्षा जैसे कि आपका व्यापक अर्थ में आ गया कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और हमारे लास्ट समय तक ही हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। अतः स्टूडेंट्स, मैंने ये शिक्षा का अर्थ जो है आपको इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा सिखाने का, बताने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं इसके नोट्स आपको डाल दूंगी। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा का महत्व, शिक्षा के प्रकार, इन सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।